नमस्ते। मैं बस एक और वीडियो के साथ फॉलो अप करना चाहता था, जिसमें मैं उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, वो जो मेरे साथ गर्मियों में घटी थी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन वहाँ मुझे एक और सपना आया था, जिसमें या तो कोई मुझे देखने आया था या फिर मेरे बिस्तर के किनारे कोई आकृति दिखाई दी थी। तो ये सब कुछ इस तरह शुरू हुआ कि मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर गया था। हम काफ़ी दूर थे, असल में एक अलग देश में थे। और मैं अपना ट्रेलर, हमारा कैंपर ट्रेलर भी साथ लाया था। मुझे लगता है कि ये पहली या शायद दूसरी रात थी जब हम वहाँ थे। बस हर रात की तरह सोने चले गए, बच्चों को सुला दिया, और रात के बीच में मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ये बहुत अजीब था। और जब मैं जागने लगा, या जब मैं जाग रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के अंत में, ट्रेलर के अंदर एक आकृति खड़ी थी, और बिस्तर के अंत में मेरे ट्रेलर में अपना एक मास्टर बेडरूम जैसा है। तो ये बिस्तर के अंत में हमारे पास एक पार्टीशन है, और फिर दोनों तरफ दो छोटे साइड दरवाजे हैं जहां से आप अंदर आ सकते हैं। और ये मेरी तरफ था, और दूसरी तरफ दरवाजे की जगह वास्तव में एक पर्दा है। और पर्दा ऐसा था कि पर्दा खुला हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आकृति ने अपना सिर अंदर कर लिया हो, और वह आधा दरवाजे में था। उसके पीछे पर्दा था, और वह मुझे देख रहा था। और मैं बताने जा रहा हूं कि वह कैसा दिखता था। और इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह बिल्कुल ग्रिम रीपर जैसा दिखता था। अब जो ग्रिम रीपर आप टेलीविजन पर या फिल्मों में देखते हैं, वह काला 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 बहुत गहरा था। जैसे बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा। उसके ऊपर एक चोगा जैसा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई कपड़ा ढका हुआ हो। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, मैं कोई हाथ या पैर भी नहीं देख सका, लेकिन वह बस एक लंबा गहरा चोगा था जो इंसान के आकार में था, और वह मुझे घूर रहा था। और मैं आधा सोया आधा जागा था, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था कि जो देख रहा हूं वह कोई परछाई या कुछ और तो नहीं है। लेकिन हमारे ट्रेलर में रात में कोई परछाई नहीं होती। मेरा मतलब है, हमारे कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही थी। आप जानते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। लेकिन जो मैंने महसूस किया, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, वह यह थी कि जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा होश में आने और जागने लगा, मुझे एहसास हुआ कि यह कोई आत्मा है, कोई बुरी आत्मा मुझे घूर रही है। और मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वह यह है, जब मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख सकता हूँ माशा। और मुझे लगता है कि एक तरह से मैंने उसे चौंका दिया, क्योंकि वह एक पल में उड़ गया, वह चला गया था। और ऐसा नहीं था कि वह लुप्त हो गया, वह दरवाजे से बाहर चला गया, वह नाम, और गायब हो गया। और वह मेरे ट्रेलर या कैंप साइट, या आप जो भी कहना चाहें, वहां से हट गया। क्योंकि उसके जाने के बाद मैं पलट गया और फिर से सो गया। इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अगली सुबह मैं उठा, और मुझे याद है कि मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन कल रात मेरे साथ बहुत अजीब बात हुई। खैर, तो ये बहुत अजीब था, और मैं इससे थोड़ा असहज हो गया था। मैं कोशिश कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब है, और यह किसी तरह मेरे एक पहले के सपने से जुड़ता है, जिस पर मेरा यहाँ एक वीडियो भी स्पोनॉम है। और मुझे लगा कि ये बात मेरे मन में उतर गई। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे बता रहे थे, तुमने ये जो देखा, उसका कारण ये है कि तुम्हें ये पता चले, या तुम्हें ये समझ में आए कि तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, जो तुम करने जा रहे हो, या जो तुम कर रहे हो, या कुछ इसी तरह की बात। उन्होंने तुम्हें नोटिस कर लिया है, और अब तुम उनकी नजर में हो। तो मेरी भावना थी कि चाहे आप कहीं भी जाएं, आप जानते हैं वे आपको देख रहे होंगे, नोट्स ले रहे होंगे,
ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको आपके रास्ते से कैसे हटाया जाए। और तो खैर, मुझे बस ये बहुत दिलचस्प लगा। आमतौर पर अपने सपनों में मैं बहुत डर जाता था कि मेरे बिस्तर के अंत में कुछ होगा। डर के मारे जड़ हो जाता था। लेकिन उस रात ये अजीब था, ऐसा महसूस हो रहा था चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हो, प्रभु ने तुम्हें सुरक्षित रखा है। आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु मुझ में है और मैं उनमें हूं। जब आप प्रभु के साथ होते हैं तो डरने की कोई बात नहीं होती, डरने की कोई बात नहीं है। चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना लगे, चाहे यह कितना भी डरावना क्यों ना लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु कह रहे हो, देखो तुम्हें पता है तुम्हारे बिस्तर के किनारे एक कोई आकृति बैठी होगी और वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ साझा करूं। फिर से धन्यवाद। अलविदा।